रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज हमारे पास है 1.7। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास जो है डायरेक्ट प्रूफ का है। इसमें बात बोली हुई है कि भाई यूज अ डायरेक्ट प्रूफ टू शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज रैशनल। कि भाई दो जो रैशनल नंबर्स होंगे उनके मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में आपको आंसर क्या मिलेगा, रैशनल ही मिलेगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, ये तो आसान सा है काफी। हमने बोले बाय यूजिंग डायरेक्ट प्रूफ लेट कर लेते हैं कि भाई हमारे पास जो है एक दो रैशनल नंबर है, एक हमारे पास क्या R1 है और दूसरा हमारे पास क्या है R2, विच मींस दे कैन बी इन द फॉर्म के। किस फॉर्म में लिख सकते हैं कि रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है कि वो आपके पास P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे हुए हों और Q आपके पास इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक हो गई बात, सही है। हमने लेट कर लिया कि हमारे पास जो R1 जो है वो किसी A अपॉन B के बराबर है और R2 जो है वो आपके पास C अपॉन D के बराबर है। ठीक है, और हमने बात बता दी कि भाई A B C D सारे के सारे आपके पास इंटीजर हैं और वही बात जो मैंने बोली ना कि अपॉन में जो वैल्यू होती है Q वो नॉट इक्वल टू 0 होती है, तो हम यहाँ बोल देंगे B भी 0 के बराबर नहीं है और D भी आपके पास 0 के बराबर नहीं है। सही, अब मल्टीप्लाई करा लेंगे हम R1 एंड R2 को। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो कुछ ये हो जाएगा कि R1 डॉट R2 आ जाएगा और यहाँ पे R1 की वैल्यू A अपॉन B डॉट सी अपॉन डी आ जाएगी। सही, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए डॉट सी हो जाएगी और ये बी डॉट डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह की फॉर्मूला है आपके पास। सही, अब मैं एक ऐसी लेट कर लेता हूँ कि हमारे पास जो है ए डॉट सी जो है ना वो बराबर है किसी पी के, क्योंकि पी भी एक इंटीजर है। सही है, और उसके बाद ए और सी तो हमने वैसे ही इंटीजर बोले में, और हमारे पास जो है बी डॉट डी जो है उसको मैं बराबर ले लेता हूँ क्यू के। थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ये भी आपका आंसर होगा, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए बी डॉट डी भी आपके पास क्यू के बराबर है और क्यू जो है आपके पास वो क्या नॉट इक्वल टू 0। सही, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए सी की जगह पे क्या आ जाएगा पी और बी डी की जगह पे क्यू आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें ये आपके पास क्या रैशनल की फॉर्म में आ गए ना। हमने क्या बात करी थी कि दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करा है यानी कि उनका प्रोडक्ट जो है वो रैशनल नंबर होना चाहिए, तो ये बात हमने यहाँ पर प्रूव कर दी। वो बात समझ में आ गई, काफी आसान सा है। यहाँ लिख देंगे thus we have proven that the product of two rational number is always rational। ठीक हो गई बात, चले आगे चलते हैं। अच्छा भाई वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहे, और दूसरी बात ये कि भाई चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते हैं, कमेंट सेक्शन में बताते भी नहीं कि भाई बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। सही, अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें बोला है कि भाई यहाँ तो आप प्रूव करके दिखाओ, यहाँ आप डिसप्रूव करके दिखाओ। क्या बात, दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू इररेशनल नंबर इज रैशनल। कि भाई रैशनल नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा, सही है, यानी कि दोनों रैशनल नंबर होंगे आपस में मल्टीप्लाई करा उनको, उनका जो आंसर है वो इरेशनल ही होना चाहिए। ठीक है, हमने कहा चले भाई ठीक हो गई बात। हम यहाँ पर भी दो लेट कर लेते, एक एक्स आपके पास है वो स्क्वायर रूट 2 है और वाई भी हमने बोला चलो भाई ये दोनों आपके पास स्क्वायर रूट 2 दोनों आपके पास क्या है रैशनल नंबर है। सही, तो ये आप आपकी बुक की एग्जाम्पल नंबर 10 के अंदर भी ये बात लिखी हुई कि स्क्वायर रूट 2 और जो है स्क्वायर रूट 2 जो है वो आपके पास क्या है रैशनल नंबर है। ठीक हो गई बात, अब इनको मल्टीप्लाई करा लेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ ये हो जाएगा x डॉट वाई इज टू स्क्वायर रूट 2 डॉट स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ यूं हो जाएगा ना कि 2 दो दफा लिखा हुआ है तो मैं कुछ यूं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, तो इससे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो आपको सिर्फ 2 मिल जाएगा, यानी कि x डॉट वाई जो है वो आपके पास क्या आ गया 2 के बराबर आ गया। सही है, तो यानी कि अपने हमने ये देखना है कि भाई अब इनका जो प्रोडक्ट है 2 वो क्या है रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर है। तो भाई 2 आपके पास जो होता है क्या होता है वो रैशनल नंबर होता है। 2 आपके पास एक होल नंबर है जो कि आपके पास रैशनल नंबर भी होता है। ठीक है, तो इस वजह से आपके पास क्या बात होगी कि आपने डिसप्रूव कर दी ये बात कि दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो रैशनल नंबर होता है, उन्होंने कहा था। लेकिन हमने क्या लेकर आ गए, हम क्या लेकर आ गए रैशनल नंबर लेकर आ गए, उन्होंने कहा था इररेशनल लेकर आए। तो हम यहाँ बात लिख देंगे हेंस वी डिसप्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू इररेशनल नंबर इज रैशनल। ठीक है, कोई बात समझ में आ गई होगी, आगे चलते हैं। ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड से क्वेश्चन, तो उनको थोड़ा ध्यान रख के देखें। अब आगे बात देखिए प्रूफ और डिसप्रूफ। यहाँ भी ये बात बोली कि आपकी मर्जी है कि भाई आप स्टेटमेंट को प्रूव करके दिखाएं या फिर आप डिसप्रूव करके दिखाएं। क्योंकि देखें वो जो हमने प्रीवियसली क्वेश्चन करा ना वो भी कई जगहों पर प्रूव भी हो रही है बात। सही है, तो इसीलिए क्वेश्चन में ये बात बोली है कि आपकी मर्जी है आप इसको प्रूव करें या डिसप्रूव करें। ठीक है, क्योंकि कई जगह पे इस तरह भी होता है कि भाई कुछ टॉपिक्स इस तरह के होते हैं, कुछ रिएक्शन या फिर कुछ रीजंस इस तरह के होते हैं कि कहीं कहीं पे वो प्रूव हो रहे होते हैं और कहीं कहीं वो डिसप्रूव भी हो रहे होते हैं। ठीक है, आगे लिखा है कि दैट द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर, एक नॉन जीरो रैशनल नंबर है एंड एन रैशनल नंबर इज रैशनल। उन्होंने बात ये बोली हुई कि आप प्रूफ करके दिखाएं या डिसप्रूफ करके दिखाएं कि एक आपके पास नॉन जीरो रैशनल नंबर है
और एक आपके पास इरेशनल नंबर है। दोनों को मल्टीप्लाई कराने के नतीजे में आपको रैशनल इरेशनल नंबर आंसर मिलना चाहिए। चलिए हम इसके ऊपर भी काम कर लेते हैं। ठीक है, हमने बोलिए कि भाई आपके पास एक नॉन जीरो रैशनल नंबर है आर, इसके नाम पास क्या है, a अपॉन बी है, और बी आपके पास यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो है। तो ये बी और ए दोनों नॉट इक्वल टू जीरो है आपके पास यहाँ पे, क्योंकि हमें जो है जीरो में आंसर नहीं चाहिए। ठीक हो गई बात, सही है। उसके बाद फिर हमने बोल दिया कि आपके पास जो है एक एक्स इरेशनल नंबर है जो कि ए अपॉन बी के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि एक्स एक ऐसा इरेशनल नंबर है कि जो इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते। हमने ये बात लेट कर दी। ठीक हो गया। अब हमें प्रूफ क्या करनी है बात कि भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने के नतीजे में आपको आंसर क्या मिलना चाहिए, इरेशनल मिलना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल करा है कंट्राडिक्शन का। बाय यूजिंग कंट्राडिक्शन मैं ये बात बोल देता हूँ कि आर डॉट डब्ल्यू जो है वो क्या है, रैशनल नंबर है। अगर आपको याद हो प्रीवियस वीडियो के अंदर जब कंट्राडिक्शन सॉल्व कर रहे थे तो हम क्या करते थे, जो आपके पास कंक्लूजन होता था हम उसका अपोजिट ले लेते थे। यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना, इरेशनल। हमने बोल दिया नहीं नहीं भाई आर डॉट एक्स जो है वो आपके पास क्या है, रैशनल है। ठीक हो, कोई बात सही है। हम इसको सॉल्व करते हैं। आप देखें रैशनल है ना, इस रैशनल की जगह पे मैं पी अपॉन क्यू पुट करा सकता हूँ कि भाई पी अपॉन क्यू कोई भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास डॉट लगा के आर लिखा हुआ, सही। इसके अंदर थोड़ी सी मिस्टेक हुई होगी, उस मिस्टेक को हम इंशाल्लाह क्लियर कर लेते हैं। मैंने टाइपिंग मिस्टेक करी हुई थी थोड़ी सा, लेकिन हम इसको अभी क्लियर कर लेंगे इंशाल्लाह। आर डॉट एक्स इज टू पी अपॉन क्यू लिखा हुआ है, सही है। अब ये देखें मैंने यहाँ से गलती ये कर दी कि ये इसको मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया, जबकि ये ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे हमारे पास क्या था, आर की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे ए अपॉन बी थी आर की वैल्यू ना, सही है। तो ये ए अपॉन बी है ना, बी जाके पी से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ए जाके क्यू से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ यू नहीं आएगा। यहाँ पे नतीजा ये हो जाएगा कि यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा ए। यानी कि आपके पास एक्स जो है वो आपके पास बराबर आ जाएगा पी बी अपॉन ए क्यू के। ठीक है, एक्स आपके पास इसके बराबर आ जाएगी। वो समझ में आ गई बात आपको, सही। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूं तो भाई एक्स तो मेरे पास क्या आ गया, एक एक्स आपके पास क्या आ गया, इरेशनल नंबर आ गया। सॉरी 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 सॉरी, एक्स आपके पास क्या आ गया, रैशनल नंबर आ गया। मैं लिख देता हूँ, ये गलती हो जाती है, थोड़ी तबीयत डाउन है और रोजे के मामला हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये रैशनल आ गया ना, क्योंकि ये तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आया हुआ। लेकिन हमने तो बात क्या बोली हुई थी कि एक्स आपके पास क्या है, इरेशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पे आपके पास एक्स जो है किसके बराबर आ रहा है, रैशनल नंबर के बराबर आ रहा है, जो कि बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दी बात, हमने ये बात डिसप्रूव कर दी कि भाई आपके पास ये रैशनल नंबर था। तो अब ये रैशनल नंबर तो नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, इसका आंसर क्या है, आपने ना इन चीजों को इग्नोर कर देना। ये मेरे पास गलती थी, एक्स इज अ रैशनल नंबर, ये बात आ गई थी आपके पास, बट वी लेट एक्स इज एन इरेशनल नंबर। सो आपके पास जो आपकी अदम्पशन थी आर डॉट एक्स रैशनल नंबर है वो फॉल्स हो गई। इसका मतलब क्या है कि अगर आर डॉट एक्स रैशनल नंबर नहीं है तो वो इरेशनल होंगे। तो हमने बात यहाँ पे लिख दी, हैंस प्रूव दैट द हैंस prove the product of a non-zero rational number and an irrational number is irrational। वो बात समझ में आ गई होगी। थोड़ी बहुत कंफ्यूजन अगर है इस क्वेश्चन के अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज व्हाट्सएप ग्रुप भी है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, सही। ठीक है, बस ये थोड़ी सी एक मिस्टेक हुई थी, इसको देख लीजिएगा, जो कि मैंने यहाँ पे सॉल्व करके आपको बता दी। होप समझ में आ गई होगी, सही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।